Good morning, students. Today we are studying class 9 competition. Chapter 11, exercise number 11.2. Question number 11. सभी ध्यान दें, हमको क्या गिवन है. Just wait. ABC is a triangle. हमको एक ट्राइंगल गिवन है. The exterior angle at B. ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा C. B का कोई एक्सटीरियर एंगल है, उसका बाइसेक्टर, ठीक है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ C और C का बाइसेक्टर दोनों जाके कहीं मिलते हैं एट पॉइंट D पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है. हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये एंगल D है ये क्या है, इस एंगल A का हाफ. हमें प्रूव करना है कि जो एंगल D है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल A. सभी बताएं क्या सभी को डायग्राम क्लियर है, फिगर. फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. हमको दो इक्वेशन बनानी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. स्टार्ट करें. एक गुड़िया है निशिका बेटा, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी स्टार्टिंग में ना बेटे क्लास में, अब ठीक हो जाएगी, ठीक है. हाँ, आप फोकस रखो क्लास में. देखो बेटा, हम लगाते हैं इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी दो बार. एक बार तो बड़े ट्रायंगल में, एक बार इस टेढ़े वाले ट्रायंगल में. कैसे लगाएंगे, ध्यान दो. हमें ये पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल है. ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ए और एंगल सी के सम के. बताओ, ये चीज क्लियर है. जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो ए और सी के सम के बराबर होगा. बोलो फटाफट, साथ साथ बोलते चलो ताकि मुझे पता लगता रहे कि समझ में आ रहा है. जो एक्सटीरियर एंगल है वो ए और सी के सम के बराबर होगा. अब हमें ये गिवन है, ये लाइन इसको कर रही है बाइसेक्ट, मतलब ये वाला एंगल भी a प्लस सी बाई टू और ये वाला एंगल भी a प्लस सी बाई टू. बोलो क्लियर है. ऊपर वाला एंगल भी a प्लस सी बाई टू, नीचे वाला भी a प्लस सी बाई टू. क्लियर है, ठीक है, ओके, क्लियर है. अब ध्यान दो, ये वाला मेरा है एंगल C, ये कर रही है बाइसेक्ट, तो ये वाला एंगल कितना हो गया C बाई टू और ये वाला एंगल कितना हो गया C बाई टू, ठीक है. अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ एक बार बड़े ट्रायंगल पे. आई कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180. एम आई राइट. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180. क्लियर है, वेरी गुड. अब आ जाओ टेढ़े वाले ट्रायंगल पे. जो ट्रायंगल टेढ़ा है इस पे आ जाओ. क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल कितना है, एंगल D प्लस ये वाला एंगल A बाई टू प्लस एंगल C बाई टू. बोलो क्लियर है. ये वाला एंगल B प्लस ये वाला एंगल C बाई टू इक्वल्स टू 180. एम आई राइट. जो टेढ़ा ट्रायंगल था उसके अंदर हमने लगा दी ASP. ऊपर कोने में एंगल D, इस साइड में एंगल C बाई टू, बीच में एंगल है. इस वाले एंगल पे ध्यान देना, इस वाले एंगल पे ये कंप्लीट एंगल, ये तो B हो गया. ये क्या है, A बाई टू प्लस C बाई टू, ठीक है. ये कंप्लीट एंगल इस पॉइंट का एंगल है C बाई टू, यहाँ पे एंगल D यहाँ पे है. These two equations are clear. बस क्वेश्चन खत्म. हमें दो इक्वेशन बनानी थी. अब कर दो दोनों को सब्ट्रैक्ट, ठीक है. दोनों को सब्ट्रैक्ट करते ही आपका आंसर आ जाएगा. अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या होता है आराम से. 180 से 180 क्या हो गया, कट. क्लियर है. इसके बाद सब ध्यान दे, यहां एंगल C है, यहां C का आधा, C का आधा, आधा और आधा एक, ठीक है. इन दोनों से ये कट हो गया. एंगल B से एंगल B कट हो गया. ये किसका है, माइनस. ध्यान दो सभी, एंगल है तो पूरा है, हमने माइनस कर दिया हाफ. पूरे में से हाफ गया, क्या बचेगा, हाफ. साथ में क्या है, माइनस एंगल D इक्वल्स टू 0. फ्रॉम हियर आई कैन से माइनस एंगल D इक्वल्स टू माइनस एंगल A बाई टू. माइनस से माइनस कट, वी हैव प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया.
एक बार देखो, दोबारा रिपीट करूं या समझ में आ गया? दोनों इक्वेशंस को माइनस करना था, बस माइनस करना है, बस ध्यान देना है कि माइनस कैसे कर रहे हो। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डूइंग एमसीक्यूज। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल के सभी एंगल्स इक्वल हैं, दैट मींस ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री ईच। क्वेश्चन नंबर 2, एक राइट ट्रायंगल गिवन है, राइट ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल इक्वल हैं। राइट एंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों इक्वल है 45 45। क्लियर है? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, इट इज आल्सो वेरी इजी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, हमें क्या गिवन है, जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है 100 डिग्री, और जो अपोजिट एंगल है उसके अंदर की तरफ वो इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है कितने कितने क्या होंगे 50 50, ताकि 50 प्लस 50 क्या हो गया 100। क्वेश्चन नंबर 4, कोई एक एंगल है वो बाकी दो एंगल के सम के बराबर है। वेरी इजी, एएसपी लगा दो, इक्वल्स टू क्या हो गया 180। इन दोनों का सम किसके बराबर है, एंगल ए। एंगल ए का डबल इक्वल्स टू 180। एंगल ए की वैल्यू हाउ मच 90। ट्रायंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन 5 फिगर बनाते हैं। वो बोल रहे हैं साइड बीसी को बढ़ा दो आगे, हमने आगे बढ़ा दी, सच दैट ए सी डी ये वाला एंगल 120 का है। अब क्या बोल रहे हैं साथ में, जो एंगल बी है वो क्या है, एंगल ए का आधा। हमने एंगल ए को मान लिया 2x, तो 2x का आधा क्या हो गया x। वी नो ये 120 क्या है, इसका सम 2 और 1 3x, 3x का सम 120, x कितना आ गया 120/3, वी गेट 40। 40 2 जा 80, 40 1 जा 40। जो पूछे वो बता देना। बताओ फटाफट, टाइम कम है मेरे पास। क्वेश्चन क्लियर है? एक सेकेंड, जस्ट वेट, एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दो सभी, क्या गिवन है, इन आर ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, बोल रहे रे एक्स बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल डीएसी। तो ध्यान दो, मान लो हमारा ये कोई एक्सटीरियर एंगल जा रहा है, बाहर का कोई एंगल मान लो, ये वाला एंगल मान लो, चलो ठीक है। वो क्या कर रहा है, मान लो इसका डीएसी, एक रे शो कर रही है बाइसेक्ट, हाफ हाफ कर रही है, और बोल रहे हैं डीएक्स ये वाला एंगल कितना है 70। ये रे कर रही है बाइसेक्ट, तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 140। साथ में हमको ये भी गिवन है, जितना एंगल बी है उतना एंगल क्या है सी। तो ये 140 इन दोनों में बराबर बराबर बटेगा, तो ये कितना आ गया 70, ये कितना हो गया 70। बताओ, क्वेश्चन 6 क्लियर है? क्वेश्चन 6, हाँ जी स्टूडेंट्स बताएं फटाफट चैट बॉक्स में। एक्सटीरियर एंगल बनाना है हमको, उसका आधा गिवन है, हमने आधे को पूरा कर दिया और फिर एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, ओके वेरी गुड। नाउ करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कोई एक्सटीरियर एंगल है, वो कितने का है 95, उसके अंदर वाला एक एंगल दे दिया 55, दूसरा बट ऑब्वियस कितना बचेगा 40, ताकि इन दोनों का सम कितना आ जाए 95। क्लियर है? क्वेश्चन 7 चैट बॉक्स फटाफट। क्वेश्चन 7 चैट बॉक्स क्लियर सभी को? वेरी गुड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने क्लास में थोड़े से लॉन्ग कट से करवाया था, लेकिन उस टाइम मुझे याद नहीं था, अब मुझे याद आ गया था कि ये क्वेश्चन हम 8th क्लास में भी कर चुके हैं। पापा मैंने आपको याद करवाया था, पॉलीगन में कितने भी साइड हो हमेशा
एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आता है 360। हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। पॉलीगन में कितनी भी साइड हो, एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 आता है, ठीक है। बोलो क्लियर। ये आप याद कर लेना एज अ नोट, एज अ पॉइंट, ठीक है। ये हम मैथ क्लास में भी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 16 में किया था, आर डी शर्मा, चैप्टर नंबर 16 8th क्लास, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिगर से क्लियर हो जाएगा, ध्यान दो सभी। इन अ ट्रायंगल एबीसी, हमको एक ट्रायंगल गिवन है ए बी और सी। हमें क्या गिवन है, हमारा एंगल ए कितना है 100। कोई एडी जा रही है, वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो ये कितना बच गया 50, ये कितना बच गया 50। ये बोला हुआ है एडी क्या है परपेंडिकुलर, ये भी 90 और ये भी 90, क्लियर है। 90 और 50 140, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एंगल कितने के हो गए 40 डिग्री। बोलो क्लियर है। जस्ट फिगर बनाना था, फिगर से क्वेश्चन क्लियर है, वी हैव नथिंग टू राइट। बताया सभी चैट बॉक्स में, ओके वेरी गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या गिवन है कि कोई एक्सटीरियर एंगल है, वो कितने का है 108, कोई बात नहीं। क्या बोला, जो इंटीरियर एंगल है उनकी रेशियो दे दी, ये मान लो 4x, ये मान लो 5x, 4x प्लस 5x 9x इक्वल्स टू 108, x की वैल्यू 108 बाय 9, वी गॉट 12। तो 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, बाय लीनियर पेयर ये कितना बचेगा 72, ऑल द एंगल्स 48 60 72। बोलो कोई दिक्कत किसी को? up to 10 we have completed all the questions. हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ फोकस क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अगर आपने 11 1 और 2 कर लिए तो आपके लिए कुछ और क्वेश्चन है। अब एबीसी दे दिया, बोला भाई एंगल कितना है 60, ये कितना है 80, तो इट इज बट ऑब्वियस ये कितना मिलेगा 80 60 140, तो ये कितना हो गया 40। फर्स्ट पॉइंट, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड बाइसेक्टर ऑफ सी दोनों कहां मिलते हैं ओ पे। इसका बाइसेक्टर 40, इसका बाइसेक्टर 20, 40 और 20 60, तो कितना बच गया 120। हमसे ये पूछा हुआ था, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा लाइन सेगमेंट एबी एंड सीडी, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इसका नाम एबी रख दिया, इसका नाम सीडी रख दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये गिवन है AC इज पैरेलल टू DB। हमें गिवन है एंगल है 45, ये वाला एंगल 45, हमें गिवन है एंगल D 55। अगर दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो जितना ये उतना ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जितना ये उतना ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों को जोड़ो 100, ये कितना बचेगा 80, तो सामने वाला 80। हमसे पूछा क्या गया था BOD, कितना आएगा 80। बोलो 11 and 12 clear from the figure, 11 and 12 clear from the figure। क्लास में 50 बच्चे हैं और रिप्लाई कर रहे हैं 10-15, बाकी सारे यहाँ पे सोने आते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं क्लास में क्या चल रहा है, बस खोल के बैठ गए। बोलेगा कौन? मैं बोलूंगा? कम से कम वाई फॉर यस तो लिख सकते हो, वाई लिख दिया करो कम से कम, इट्स इनफ। वही 10-15 बच्चे हैं, उन्हीं के नाम दिखते हैं बार बार, बाकी तो सारे ऐसे हैं बस। हाँ जी बेटा वेरी गुड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13।
देखो मैं फिगर बना रहा हूँ फटाफट। ऐसा कुछ हमारा फिगर है, हमको गिवन है ये वाला एंगल 70 है, हमको गिवन है हमारा ये वाला एंगल 20 है, हमको बताना क्या है OBD, पकड़ो मैं ये वाला एंगल बताना हमको, ये वाला एंगल OBD। देखो बहुत इजी है, हमें गिवन है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो देखो ये वाला एंगल लाइन से नीचे की तरफ है, तो लाइन से नीचे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, बोलो क्लियर है। अब इस ट्रायंगल के लिए ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, बोलो इसका और इसका सम हाउ मच 70, तो ऑब्वियसली बात है कितना बच गया 50। पहला तरीका ये 50 निकालेगा, दूसरा तरीका ये 70 है तो बाय लीनियर पेयर ये कितना बच गया 110, इन दोनों का सम 130 130, तो ये कितना बच गया 50 बाई ASP। दो मेथड क्लियर है, इसको करने के दो मेथड, पहला एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दूसरा ASP। अच्छा ये बताओ स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही, दो क्वेश्चन कम करवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताओ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है इसलिए थोड़ा सा स्पीड बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे जा रही है यहाँ पे, ऐसे ये ऐसे गया और ये वाला ऐसे जा रहा है कुछ, हाँ ये कुछ फिगर है हमारा, बहुत इजी है। ये हमें गिवन है 80, ये हमें गिवन है 40, ये हमें गिवन है x, ये हमें गिवन है 70 और ये हमें गिवन है y। हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। बहुत ज्यादा इजी है, अगर ये ट्रायंगल लेता हूं तो ये कौन सा एंगल हो गया एक्सटीरियर, इसका सम सॉरी इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर कितना हो गया 120, ये 40 है सामने वाला 40, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर है 70 और 40 110, 110 और 120 का सम 230। बोलो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर आएगा मात्र 10 सेकंड में, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कंसेप्ट तो दिमाग में घूमेगा, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बताओ फटाफट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, रेशियो गिवन है 3 4 5, फटाफट बताओ x की वैल्यू क्या आएगी 3x 4x 5x, x की वैल्यू बाई ASP। बोलो वेरी गुड, टेल फर्स्ट। जितना मुझे लग रहा है चैट बॉक्स में 15 आ रहा होगा सभी का, आ रहा है सभी का 15 चैट बॉक्स में 15। यस यू आर राइट। हमसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो गया 3x, 15 3 जा 45, ठीक है 15 3 जा 45। ओके वेरी गुड, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, come to question number 16, I am making the figure just like, just wait। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप भी ट्राई करो एक बार। ये वाला एंगल गिवन है 32, ये गिवन हमको C, ये हमको गिवन है B, ये हमको गिवन है A, हम इसको मान लेते हैं D, ठीक है। हमें क्या गिवन है, जो AB है वो है परपेंडिकुलर, अगर ये 90 है बाय लीनियर पेयर ये 90 हो गया, ये हमें गिवन है x प्लस 14, ये हमें गिवन है x, ठीक है। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। देखो बुक को थोड़ा सा ऐसे करके देखो टेढ़ा करके,
टेढ़ा करके। आपको अगर ये 32 दिख रहा है तो ये वाला भी 32 ही दिखेगा। अगर सीधे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे नहीं देखना, बुक को टेढ़ा करो, ऐसे ऐसे देखो सामने, आपको दिखेगा ये अगर 32 है तो ये भी 32 होगा। बोलो एम आई राइट? दो लाइन वहां पे एक साथ बन रही हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। बुक को करो टेढ़ा हवा में और फिर चेक करो, आपको दिखेगा वो 32 है तो सामने वाला भी 32 ही होगा। ठीक है, आप मुझे फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, ये 90 है, ये 32 है, तो ये कितना बचेगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 गिवन है, 32 गिवन है, कितना बचेगा? वेरी गुड, एक्सीलेंस, आंसर आ रहे हैं। बाई एएसपी 90 में जोड़ेंगे 32, हमको मिलेगा 122। 180 में से 122 को माइनस करेंगे, वी गेट 58। वेरी गुड, दिस एंगल इज 58। ये क्या है? इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम इक्वल्स टू 58। x प्लस x 2x प्लस 14 इक्वल्स टू 58। 2x की वैल्यू 44, x की वैल्यू 22। बोलो एम आई राइट? ओके वेदिका बेटा, मैंने मैसेज देख लिया है, ठीक है, आई विल सेंड, डोंट वरी। ये फटाफट, हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 17। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा एक्स वाई जेड में घुमा रहा है, घूमना नहीं है आपको। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। देखो अभी करते हैं, देखो हमको बोल रहा है कि ये जेड है, कोई बात नहीं भाई, ये कितना है वाई वाई, कोई बात नहीं है, ये कितना भाई हमारा एक्स। ठीक है, हमें क्या बोल रहे हैं? फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z इन टर्म्स ऑफ x एंड y। देखो अगर ये z है तो सामने वाला क्या हो गया? z, क्लियर है। अगर ये कितना है y, तो ये कितना हो गया 180 माइनस y। आई नो इस एंगल के लिए ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। दिस शुड बी इक्वल्स टू z प्लस 180 माइनस y, इन दोनों का सम इसके बराबर। हमें चाहिए था z, z को यहाँ छोड़ो, इन बाकी दोनों को ले आओ लेफ्ट साइड। ये किसका है? माइनस, इस साइड आगे प्लस, ये किसका है? प्लस, इस साइड आगे माइनस। दिस इज द आंसर। बोलो क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन को दो बार निकाल लेना जिसमें वैल्यूज नहीं होती, ठीक है। चलो विदाउट इन्वेस्टिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Just wait, I am making the figure. This is L1, this is L2। एक लाइन ऐसे जा रही है, फिर एक लाइन ऐसे गई और फिर एक लाइन ऐसे गई। हमें बोल रहे हैं दिस एंगल इज 35, ओके, दिस एंगल इज 78, ये गिवन है 90 डिग्री है। हमें बताना है इस x की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। सबसे पहली बात, ये L1 और L2 पैरेलल है, तो जितना ये होगा उतना ये कंप्लीट होगा। बताओ बराबर रीजन चैट बॉक्स में, ये जितना होगा उतना ये क्यों होगा भाई? इसने क्या पाप कर दिया? दोनों बराबर क्यों होंगे? वेरी गुड, एक्सीलेंट। AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। अगर ये 78 है तो ये पूरा कितना रहा होगा? 78, तो ये भाई साहब कितना बच गया? 78 में से हमने 35 घटा दिया, वी गॉट 43। ये एंगल आ चुका है 43। ये कितना है 90, 90 के अंदर 43 जोड़ दिया, वी गॉट 133। तो इसकी वैल्यू बता दो फटाफट। 180 में से 133 को माइनस, वी गेट 47। बोलो गॉट इट ऑल? हाँ जी स्टूडेंट्स, वी हैव रीच्ड क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर सभी को?
टेल मी द टाइम प्लीज, हाउ मेनी मिनट्स आर रिमेनिंग टाइम? ओके चेक बेटा, आई एम वर्किंग ऑन इट, डोंट वरी, डोंट वरी जी, चेक, आई एम वर्किंग ऑन दैट, ओके ठीक है, वेरी गुड. नाउ आई एम डूइंग सम क्वेश्चंस, ओके, जस्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 23, जस्ट कम टू द लास्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आपको ये दो लाइंस गिवन है, ठीक है, गिवन है आपको ये दोनों लाइंस पैरेलल है. एक लाइन ऐसे जा रही है, वन लाइन इज लाइक दिस एंड देन लाइक दिस. हमें बोला जा रहा है ये 25 है, हमें बोला जा रहा है ये y है, हमें बोला जा रहा है ये x है, हमें बोला गया ये 30 है, हमें बोला गया ये 65 है. हमको बताना है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x एंड y. देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं. सभी क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस गिवन है, सभी ऑप्शन को y अलग अलग है, तो या तो x निकालो या y निकालो, आपका आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जांपल आप सभी मुझे बताएंगे ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल, तो मैं ये बोल रहा हूं जितना ये उतना ये, क्यों भाई, जितना ये पूरा एंगल है उतना ये एंगल होगा, क्यों, रीजन बोलो. ये दोनों एंगल्स बराबर हैं आपस में, क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों एक जैसे एंगल है. एक जैसे को बोलते हैं मैथ्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. वो भी लाइन से नीचे है तो वो भी लाइन से नीचे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक तरफ है और लाइन से नीचे है. आई कैन से ये वाला एंगल कितना है 65, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए था 65, ये कितना है 25, तो ये कितना बच गया 40. तो आप ध्यान दो, एक y निकालने से मेरा आंसर आ चुका है A फॉर एप्पल. तो मैं x को क्यों निकालूं, why should I waste my time? क्लियर है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. कई क्वेश्चन मिलते लग जाओ x और y में, फोकस ऑन द ऑप्शंस आल्सो, ठीक है. हाँ जी स्टूडेंट्स, बताओ व्हाट्सएप चैट बॉक्स में. क्वेश्चन नंबर 30 क्लियर है, सॉरी 23. आप इसके अंदर एक्स में निकाल सकते हो, इट इज वेरी इजी. इन एंगल पे लगा दो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का सम में 180 में से माइनस कर दो, आपको ये मिल जाएगा. आपको ये पता है, आपको ये पता है, बाय यूजिंग ASP यू कैन फाइंड x, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास. बाकी क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे लेवल 2 के साथ, ठीक है. सो जस्ट टेक रेस्ट फॉर 5 minutes, देन वी विल स्टडी फॉर रीजनिंग. आई विल सेंड अ डिफरेंट आईडी, ओके, आईडी ढंग से डालना, ठीक है. आई विल सेंड अ डिफरेंट आईडी. थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं 10 मिनट के बाद. टिल देन टेक केयर, ओके, एट द टाइम 8:15. बाय बेटा, बाय. ओके स्टूडेंट्स, बाय.